खुशबू आओ तो भूख भी लग दिया। वो गए अंदर, भैया क्या बना रही हो? पकौड़े बना रही हो। ला मेरे को दो, मेरे भूख लगी। नहीं 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 नहीं, ठहरो, अभी नहीं, पहले भोग लगेगा फिर देंगे। भोग लगेगा? भोग कैसे लगेगा? हमें पहले यहाँ हर साल यहाँ पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं। भोग रूट करके चले गए नंद बाबा के पास। बाबा मेरे को तो भूख लगी थी और मैया ने इनकार कर दिया, पकौड़ी नहीं थी मेरे को। नंद बाबा कहने लगे लाला ऐसा है, पहले थोड़ा भोग लगाना पड़ेगा, उसके बाद में तेरे को मिल जाएगा। तो बाबा किसका भोग लगाते हो तुम? हम तो इंद्र का भोग लगाते हैं। इंद्र को भोग क्यों लगाते हो तुम? इंद्र की पूजा क्यों करते हो तुम? तो किसकी करें? गोवर्धन जी की पूजा करनी थी आपको। यहाँ हमारी गायें चरती हैं, बैठने के लिए वृक्ष हैं, उसमें ठंडी ठंडी छांव में बैठती है हमारी गायें, इनकी पूजा करनी चाहिए। बाबा करने लगी तो बड़ी अटपटी बात कर रहे हो तुम, गोवर्धन जी की पूजा करें? हाँ बाबा गोवर्धन जी की पूजा करो। सारे बाल गोपाल और सारे भाई इकट्ठे हो गए। भैया कन्हैया ये कह रहा गोवर्धन जी की पूजा करनी है। तो सारे के सारे बाल गोपाल और सब कहने लगे भैया पूजा तो हम कर लेंगे तेरे कहने से, मगर 3 शर्त होंगी। क्या शर्त होंगी? एक तो तेरे गोवर्धन जी को हमें दर्शन देना पड़ेगा, प्रकट होकर। दूसरा ये है कि हम वहां थाली रख देर वापिस नहीं आए, ऐसा ना हो। भोग को खाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। हाँ ठीक है। और तीसरा ये अगर तो इंद्र नाराज भी हो जाए तो हमारी रक्षा भी करनी पड़ेगी। फिर कोई बात नहीं, चिंता ना करो, तुम भोग की तैयारी करो। अब लेकर के बना करके भोग छाबड़ों में भर भर के ले आए। गोवर्धन जी की पूजा करनी याद, भोग भी कोई बड़ा ही था। अब कहने लगे पहले पानी लेकर के आओ। पानी लेकर के आए, घड़े भर भर के डाले। भैया ये तेरे गोवर्धन जी की तभी मूछी को नहीं भिजी है, भारत का पानी पूरी हमारे पास नहीं है, तो कोई प्रबंध कर। तो भगवान ने वहां मानसी गंगा प्रकट कर दी। बोलिए मानसी गंगा की जय। अब भोग लगाने लगे। भोग लगाने के लिए पहुंचे तो भगवान प्रकट हो गए। गोवर्धन को देख करके करेंगे ये तो हमारे कन्हैया जैसा ही दिखाई दे रहा है, ये तो हमारे कन्हैया ही है। गोवर्धन जी ये तो एक ही है। चलो कोई बात नहीं, दर्शन तो दे दिए, अब भोग लगाओ। भोग लगाने लगे, एक एक पकड़ाओ। भगवान कर रहे एक एक से बात नहीं बढ़ने वाली, पूरा छाबड़ा का छाबड़ा जान दो। आप पूरा छाबड़ा का छाबड़ा, प्रांत की प्रांत, सुधा प्रांत सुधा छाबड़ा अंदर जावे सबकी। जितना बनाया था एक छोटा सा बाल गोपाल करने लग गया, अरे भैया तेरा गोवर्धन तो सबकी भी खा जाएगा, मेरे पेट में तो कुड़ हो रही है कि मैं छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा। बोले भाई तुमने कहा था भोग लगाना है, तो भैया ठीक से तो मान लिया, हम तुम्हारे हमने तेरी बात को भोग लगा रहे हैं, मगर समझाओ कि मैं छोड़ दे, हम भी तो भूखे बैठे हैं। आप धीरे से करेंगे, चलो मैं बात करता हूँ। गोवर्धन जी के पास गए, कहने लगे आप बस हमारे बाल गोपाल भी थोड़ी मोटी पकौड़ी पकौड़ी खा लेंगे। अब वहां मान गए गोवर्धन जी। अब तो क्या हुआ, इंद्र को भी पता लग गया नारद जी के द्वारा। नारद जी ने कहा, इंद्र के पास गए, कहने लगे आइए नारद जी क्या बात है? बात कुछ नहीं है, तेरी हो गई छुट्टी। तो मेरी छुट्टी कैसे होगी? तेरी पूजा बंद कर दी। बंद कौन है? नंद बाबा ने तेरी पूजा बंद कर दी। क्यों कर दी? वो नंद का लाला है नहीं, इसने करवा दी। अच्छा इतनी हिम्मत उसकी, अपने मेघों को आज्ञा दी जा करके वृंदावन को डुबो दो। और वृंदावन को चौगर्दे से इतना घोर पानी पड़ा, बादल फट गया और निरा जल ही जल हो गया। भगवान ने क्या किया, अगस्त्य मुनि को बुला लिया। अगस्त्य मुनि को कहने लगे जल का पान करो। इसमें भी थोड़ी घटना घटेड़ी है कहने की।
एक बार माता सीता रावण का वध करके वापिस आए थे, तो माता सीता कहने लगी मैं एक ब्राह्मण का भोजन करवाना चाहती हूँ। तो ब्राह्मण लाए बुला के 2-4 फुलके खा के उठ गए। कहने ये भी कोई ब्राह्मण लेके आए हो, और ढंग का लेके आवा, अच्छी खुराक वाला कि मैं प्रसाद खुआने में कि मैं आनंद आता। अब भगवान समझ गए हाँ अच्छा है ब्राह्मण ले आऊंगा, ठीक है। अगस्त्य मुनि को बुला लिया। अगस्त्य मुनि आ गए, भगवान ने कहा आज हमारे यहाँ प्रसाद लेनी है। वाह जी वाह, आनंद आ गए, भगवान राम के यहाँ प्रसाद है और भोजन भी ठीक ठीक करना है, अच्छे से पेट भर के खाना है, कोई बात नहीं, चिंता नहीं। समझ गए अगस्त्य मुनि। अब बैठ गए, अब सीता मैया परोसने लगी। अब वो लगे रहे 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 10 घंटा बीत गए, भोजन करते जा रहे। मैया ने मन में विचार किया ये क्या चक्कर है। अब 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गए, मैया को तो पसीना आ गया, तंग होगी। अब रति उसको गणेश जी को बुला लिया, रीति सीतियों को बुलाए, मेरी मदद करो, ये पंडित जी पता नहीं के पेट है कुआ है खाते जा रहा है। अब इस तरह खाते खाते 18 दिन निकल गए। 18 दिन तक अखंड भोजन चल रहा है। अब मैया घबरा गया, मन में विचार किया इन्हें तो किमी छेड़ा बात बन सके। धीरे से गई, पंडित जी महाराज हाँ बोलो, वैसे मैं बोलता नहीं, बीच में बोलो क्या बात है, जल्दी से बोलो। लोले बीच में पानी पुनी भी पी लिया जाए करे। तो अगस्त्य मुनि कहने लगे तो बीच तो आने, तो अभी बीच तो आया ही नहीं है। वो मैया का तो एकदम पसीना आ गया, और अभी 18 दिनों के बीच ही नहीं आया। भगवान के चरणों में गिर पड़ी, भगवान बचाओ मेरे को। अब धीरे से भगवान गए, इशारा कर दिया, महाराज बस हो गया। अब तो अगस्त्य मुनि ने मारी ढकार, दोनों हाथी धाड़िया, आओ पूर्ण पानी ले आओ, पानी ले आओ। भगवान कहने पानी अब नहीं मिलेगा आपको, पानी अगले युग में पिलाएंगे, द्वापर युग में। वही पानी पिलाने के लिए आज अगस्त्य मुनि को बुला लिया। अब मूसलाधार बारिश हो रही है, वासी कुई जो नाग था उसका बंद बना दिया, और भगवान ने कहा अब वो सारे के बाल गोपाल आए रे, हम तो डूबने लगे। करने के ऐसा करो, छत्ता बना लो गोवर्धन का। छत्ता में तेरा दिमाग तो ठीक है, नहीं कह रहे गोवर्धन जी मेरा छत्ता बना लो, तुम लागो तो सही। सारे के सारे बाल भगवान ने देखते देखते छोटी वाली उंगली पे भगवान ने पर्वत को उठा लिया। 7 कोस का पर्वत, 7 साल की उम्र, और 7 दिन तक उठाए रखा। इस प्रकार से उठाए रखा तो उनका नाम पड़ गया गिरधारी। बोलिए गिरधारी भगवान की।